नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दिल्ली ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पिछले 2 महीने में यहाँ 11 बार भूकंप आया। भूकंप का झटका बुधवार 3 जून को लगा रात 10:42 पर। लेकिन बार बार आ रहे भूकंप क्या संकेत दे रहे हैं? क्या दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है। धरती मोटे तौर पर 3 लेयर में बटी है। सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट पूरी धरती को घेरे रहता है। जमीन के नीचे बहुत सारी प्लेट होती हैं, आड़ी तिरछी इधर उधर एकदम फंसी हुई। एक हिली तो दूसरी भी हिलेगी, एक खींची तो कई और खींच जाएंगी। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो ऊपर की जमीन लड़खड़ा जाती है, भूकंप आ जाता है। करोड़ों बरस पहले जब कई प्लेट ऐसे ही टकराई थी, तब इसी टक्कर से कई सारे पहाड़ बने थे। हिमालय भी ऐसे ही बना था। धरती पर कई फॉल्ट जोन है, मतलब कई जगह प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं। भूकंप ऐसे ही फॉल्ट जोन में आता है। भूकंप प्रकृति का एक नियम है। जैसे हर चीज टूट फूट कर फिर कुछ नई चीज बना लेती है, वैसे ही धरती के अंदर भूकंप प्लेटों को फिर से व्यवस्थित कर देता है। अब बात दिल्ली एनसीआर में आने वाले हल्के भूकंप की। आखिर ये क्या संकेत दे रहे हैं? कुछ स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस तरह के छोटे भूकंप के झटके बड़े भूकंप की आहट होते हैं। यूएस के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल कैलिफोर्निया में 4.0 तीव्रता के भूकंप आने से पहले इस तरह के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के चीफ ऑपरेशंस जीएल गौतम कहते हैं कि वैसे भूकंप जिनकी तीव्रता 4.0 से कम होती है उनसे नुकसान की आशंका बेहद कम होती है। हल्की एडजस्टमेंट का नतीजा है जो खतरनाक नहीं होते। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप हल्के तीव्रता वाले थे। उन्होंने कहा कि जब बहुत कम समय में कई छोटे भूकंप आते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, फिर बड़े भूकंप की आशंका कम हो जाती है। लेकिन पिछले 1 महीने में दर्ज की गई चीजें मामूली हैं और उनसे थोड़ी ऊर्जा जारी हुई है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बड़े भूकंप आने की आशंका नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर कलाचंद सेन का कहना है कि हम भूकंप आने के समय, जगह और उसकी तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यह मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि चल रही है जो बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र के पूर्व प्रमुख डॉक्टर ए.के. शुक्ला का कहना है, हाल ही में दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके कम तीव्रता वाले थे, लेकिन इन भूकंप की श्रृंखला ने आने वाले समय में दिल्ली में बड़े भूकंप के संकेत दिए हैं। दिल्ली भूकंप के बड़े झटकों की एक वजह लोकल फॉल्ट सिस्टम है जो काफी एक्टिव है। दिल्ली के आसपास के ऐसे फॉल्ट सिस्टम 6 से 6.5 के आसपास की तीव्रता के भूकंप लाने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली हिमालय के करीब है जहां 8 से अधिक तीव्रता के कई भूकंप आए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि हिमालयी क्षेत्र में कुछ बड़े झटके आने की आशंका है जो दिल्ली एनसीआर को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला का कहना है कि लोकल और हिमालयन फॉल्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ साल पहले दिल्ली एनसीआर के भूकंपीय खतरे का अध्ययन किया था। इसके अनुसार दिल्ली के अधिकांश बिल्डिंगें भूकंप रोधी नहीं है। अगर ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है तो यहाँ नुकसान की आशंका ज्यादा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साइंस जी के वैज्ञानिक डॉक्टर BR बंसल की इस बारे में अलग राय है। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि हाल ही में जितने भूकंप दिल्ली एनसीआर में आए हैं वो रिएक्टर स्केल पर काफी कम मापे गए हैं। ये भूकंप किसी एक जगह न आकर अलग अलग जगह पर आए हैं। इनका केंद्र अलग अलग है और इनका सोर्स जोन भी अलग था। इसीलिए ये भूकंप किसी बड़े भूकंप की आहट नहीं है। इस तरह के भूकंप पहले भी आते रहे हैं। बीते 10 वर्षों में दिल्ली में भूकंप आने की गतिविधियां तेज हुई हैं। लगातार आ रहे भूकंप से डरने की जरूरत नहीं है। एनसीएस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मई 2015 से मार्च 2019 के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में 65 से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।